हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th स्टैंडर्ड ओसी सब्जेक्ट का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में तीसरा जो टॉपिक है थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, थॉट्स बेसिकली क्या होते हैं कि कोई भी इंसान रिसर्च करता है, कोई स्टडी कंडक्ट करता है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसके हिसाब से उसका जो आउटकम्स मिलता है वो उसका थॉट बोला जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन का ये थॉट है। सो इन द सेम वे इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देर आर डिफरेंट मैनेजमेंट गुरुज, मैनेजमेंट एक्सपर्ट प्रैक्टिकली गो इनटू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट के फील्ड में उसने काम किया, कुछ रिसर्च किए, कुछ स्टडी किए, कुछ एक्सपीरियंस लिए, एक्सपेरिमेंट किए और वो स्टडी एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ रिजल्ट मिले, कुछ आउटकम्स मिले। दिस आउटकम्स आर नोन एज मैनेजमेंट थॉट। ये जो आउटकम है उसको मैनेजमेंट थॉट बोला जाता है। देखो, यहां पे मैनेजमेंट के थॉट्स जो है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड एवेल्युएशन हुआ है, चेंज हुआ है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू टिल मॉडर्न डेट जो भी मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स है उसमें कांस्टेंट बेसिस पे चेंज होता रहा है। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस को समझने के लिए मैनेजमेंट की हमें ये जो मैनेजमेंट के थॉट्स है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करने पड़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है क्लासिकल थॉट, दूसरी कैटेगरी है न्यू क्लासिकल थॉट जिसमें बिहेवियरल थॉट जो है वो इंक्लूड है, एंड थर्ड वन इज मॉडर्न थॉट। तो देखो, ये थॉट प्रोसेस जो है उसको इजीली समझने के लिए तीन कैटेगरी। सबसे पहले क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न। कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स हैं अगर जो आप एकदम इजीली उसको समझने की, उसको याद रखने की ट्राई करेंगे तो ये कंसेप्ट जो है इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कौन कौन से पॉइंट्स में उसको याद रखना है, इस तरह से हम आगे का डिस्कशंस जो है करेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड, कि भाई ये क्लासिकल थॉट है वो कौन से टाइम पीरियड में दिया हुआ है, न्यू क्लासिकल थॉट है उसका टाइम पीरियड क्या है, एंड मॉडर्न थॉट है उसका टाइम पीरियड क्या है। तो ये तीनों थॉट को एक साथ लेके हम समझने की ट्राई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। सबसे पहला टाइम पीरियड, द थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट विच वर डिराइव्ड अप टू एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक जो भी मैनेजमेंट के थॉट्स थे वो डिराइव्ड हुए। दिस थॉट्स आर कंसिडर एज क्लासिकल थॉट ऑफ मैनेजमेंट। तो टाइम पीरियड में अप टू एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, वो क्लासिकल थॉट, नियो क्लासिकल। फ्रॉम एंड ऑफ 19th सेंचुरी अप टू स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, 19th के एंड से 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग फेज तक जो भी थॉट मैनेजमेंट के क्लासिकल थॉट की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए डिराइव्ड हुए, वो जो भी थॉट्स हैं वो थॉट्स बेसिकली न्यू क्लासिकल थॉट्स जो है बोले जाते हैं। एंड मॉडर्न थॉट, द थॉट्स विच आर गिवन आफ्टर 1960। 1960 के बाद मैनेजमेंट की जो पेटेंट है, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के हिसाब से, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के हिसाब से पूरी मैनेजमेंट की जो प्रोसीजर है, मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है उसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ। तो उसके हिसाब से 1960 के पीरियड के बाद का जो थॉट्स आता है वो थॉट मॉडर्न थॉट जो है बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है दूसरी कैटेगरी में कि भाई उसमें कौन कौन से मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन मेन है। से फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल थियरी है, कंट्रीब्यूशन किसका है? क्लासिकल थियरी में 3 लोग हैं बेसिकली, हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक टेलर एंड मैक्स वेबर। ये 3 लोग जो है उसके थॉट्स जो है वो क्लासिकल थियरी में बेसिकली इंक्लूड होते हैं, क्लासिकल थॉट्स में इंक्लूड होते हैं। अब हमें आगे देखना है कि न्यू क्लासिकल में कौन आते हैं। तो न्यू क्लासिकल में एल्टन मेयो जो है वो पायोनियर है, ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है। एल्टन मेयो वो पायोनियर है। उसके साथ साथ हसबर्ग है, मैस्लो है, मैग्रेगर है, ठीक है। ये सब साइकोलॉजिस्ट जो है जिसने मैनेजमेंट की फील्ड में बिहेवियर के बेस पे, ह्यूमन रिलेशन के बेस पे, ह्यूमन
एस्पेक्ट्स के बेस पे जो भी स्टडी किया बिहेवियरल एस्पेक्ट, वो नियो क्लासिकल थियरी का बेस पॉइंट है। तो उसमें ये कंट्रीब्यूटर हो गए। मॉडर्न में कौन कौन से कंट्रीब्यूटर है? पीटर ड्रकर, सीके प्रहलाद, कून्स एंड ऑर्डेनॉल, ये सब जो है वो कंट्रीब्यूटर किसमें है? मॉडर्न कंट्रीब्यूटर। तो पहला टाइम पीरियड, दूसरा कंट्रीब्यूटर, अब उसका मेन थॉट। देखो क्लासिकल में मेन दो थॉट्स, फ्रेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ की थॉट ऑफ क्लासिकल थियरी। कि फ्रेडरिक टेलर ने क्लासिकल थियरी में अप टू 19th सेंचुरी उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं टाइम और मोशन स्टडी के हिसाब से साइंटिफिक वे में। तो वो एक है, और दूसरा हेनरी फेयोल का कंट्रीब्यूशन है जिसने इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जनरल प्रिंसिपल्स के तौर पे 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। वो मेन थॉट है। अब नियो क्लासिकल में कौन से मेन थॉट है? देखो बिहेवियरल थॉट भी उसको बोलते हैं। नियो क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ह्यूमन बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ये सब एस्पेक्ट्स है ये मेन थॉट के हिसाब से। और मॉडर्न थॉट जो है उसमें क्या हुआ है बेसिकली कि जो टेक्निक्स मैनेजमेंट की चेंज हुई है उसके साथ साथ उसको दूसरे सब्जेक्ट्स जो उसके साथ कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे जब सब्जेक्ट्स जो है सोशियोलॉजी, उसके साथ कॉम्बिनेशन करने का मेन थॉट जो है वो उसमें दिया हुआ है। तो ये भी एक तीसरी एस्पेक्ट हुई। चौथी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर थॉट में ये रहती है कि उसकी लिमिटेशन क्या है। देखो क्लासिकल थॉट एकदम एंशिएंट टाइम के हिसाब से दिया हुआ थॉट है, तो वो पर्टिकुलर थॉट का मेन लिमिटेशन है उसमें मेन फोकस फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, टोटल ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर किया गया है। ठीक है, ये सब जो उसकी लिमिटेशंस थी, इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स को ध्यान में नहीं रखता है। ये जो सब लिमिटेशंस थी वो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए नियो क्लासिकल थॉट्स हैं। बट नियो क्लासिकल थॉट्स की लिमिटेशन ये है कि वो जो थॉट्स है वो टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन। उसके अलावा उसमें कुछ बात दूसरी नहीं हुई कि जो भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी रहेगी, जो भी मैनेजमेंट की प्रोसेस रहेगी, वो मैनेजमेंट की प्रोसेस में, वो मैनेजमेंट की एक्टिविटी में बिहेवियरल एस्पेक्ट कौन सी है उसके ऊपर ही फोकस हुआ है, दूसरा कुछ फोकस नहीं है। और मॉडर्न थॉट कि भाई उसमें भी कुछ ऐसी लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं कि अभी भी जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट हो गए उसमें कॉन्स्टेंटली मेथड में, टेक्निक में चेंज होता रहेगा। तो एक पर्टिकुलर मॉडर्न थॉट किसको हम माने वो डिसाइड करना भी कुछ डिफिकल्ट रहता है। तो उसके हिसाब से 4 पॉइंट हैं, उसमें आप क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न थॉट जो उसको समझ सकते हैं। सबसे पहला टाइम पीरियड, उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स कौन उसमें कंट्रीब्यूट, मेन थॉट्स कौन से उसके, और लास्ट में लिमिटेशन। एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स कुछ भी उसकी होती है तो उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। टेबल के फॉर्म में अगर आप ऐसे दिखा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेबल दिखाया है कि भाई क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न थॉट, तो उसके हिसाब से आप पूरी मैनेजमेंट की जो थॉट की प्रोसेस है वो आप क्लियरली ये 3 डिवीजन में इजीली आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।